जय हिंद दोस्तों। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बीजेपी का इस इलेक्शन 2024 में बुरा हाल हुआ, उस हाल को वो हाल दोबारा उसका ना हो पाए, इसलिए उसने उत्तर प्रदेश के जो उपचुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, उसकी तैयारी के लिए अभी से ही बीजेपी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने कमर कसना शुरू कर दिया है और इस कड़ी में उन्होंने कई तैयारी की है। दोस्तों, इस बारे में हम आपको एक विस्तृत रिपोर्ट बताने की कोशिश कर रहे हैं। इससे आप समझेंगे कि बीजेपी क्या डर रही है या फिर वो जो इलेक्शन 2024 में उसको करारी हार का सामना करना पड़ा है, उसकी वजह से वो नए सिरे से शुरुआत करना चाहती है और जो घाव लगा था उसे इलेक्शन 2024 के लोकसभा चुनाव में उस घाव पर थोड़ा वो मरहम लगाने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव में अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाने वाली भाजपा ने यूपी में हो रहे विधानसभा चुनाव के लिए अभी से ही तैयारी शुरू कर दी है। सीएम ने चुनाव प्रचार की कमान अब खुद इस उपचुनाव में अपने हाथ में ली है। दोस्तों, अब समझ सकते हैं इस बात को कि बीजेपी कितनी परेशान है इलेक्शन 2024 की हार से और सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगभग 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और उसकी कमान खुद अपने हाथ में ले रखी है। आप समझ सकते हैं ये डर है या फिर कुछ और है। दोस्तों, प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए आयोग ने भले ही कार्यक्रम घोषित नहीं किया है, पर सभी दल अपने अपने स्तर से सीटों पर जीत दर्ज करने की रणनीति बनाने में जुट गए हैं। वहीं भाजपा ने भी इन 10 सीटों में से अपने हिस्से की 5 सीटों पर कब्जा बरकरार रखने के साथ ही शेष 5 सीटों को भी जीतने की रणनीति बनाई है। उत्तर प्रदेश चुनाव की कमान खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथों में थाम रखा है। उन्होंने सभी 10 सीटों पर 16 मंत्रियों की टीम तैनात कर जीत पक्की करने की उन्हें पूरी जिम्मेदारी दी है। दोस्तों, घोसी उपचुनाव में भी आपने देखा होगा कि सीएम योगी आदित्यनाथ सहित मंत्रियों की फौज उतर गई थी। लगातार मंत्री वहां पर डेरा डालकर ओपी राजभर जैसे नेता जो है लगातार दिन रात एक किए हुए थे। लेकिन आपने देखा होगा किस तरीके से घोसी उपचुनाव में बीजेपी को तगड़ी और करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। दोस्तों, इस संबंध में रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में एक बैठक हुई, जिसमें भाजपा के साथ ही ओम प्रकाश राजभर को छोड़कर सभी सहयोगी दलों के मंत्री भी मौजूद रहे। बैठक में उपचुनाव जीतने की रणनीति पर चर्चा हुई। इसके बाद 16 मंत्रियों की टीम का गठन कर सभी को अपनी अपनी सीटों पर जीत दर्ज करने की जिम्मेदारी दी गई है। मंत्रियों की टीम में भाजपा के अलावा सहयोगी दलों के मंत्रियों को भी शामिल किया गया। कुछ सीटों पर 2 तो कुछ पर 1 मंत्री को जिम्मेदारी दी गई है। इनके साथ ही संगठन के भी पदाधिकारियों को चुनाव जिताने के काम में जबरदस्त तरीके से लगाया जा रहा है बीजेपी के तरफ से। दोस्तों, दरअसल उपचुनाव में सभी 10 सीटों पर जीत दर्ज करके भाजपा लोकसभा चुनाव में मिले हार पर घाव भरना चाहती है, उसके दर्द को कुछ दूर करना चाहती है। इसलिए मंत्रियों को हर हाल में जीत दर्ज करने के अभी से ही क्षेत्रों में डटे रहने को कहा गया है। ये आपने घोसी उपचुनाव में भी देखा होगा कि मंत्री जो बीजेपी के हैं वो कई दिनों से वहां पर डेरा डाले हुए थे, लेकिन समाजवादी पार्टी के आगे एक न चली। वहीं दोस्तों, उपचुनाव की तारीखों की घोषणा जल्द होने की संभावना को देखते हुए भाजपा में टिकट के लिए भी भागदौड़ शुरू हो गई। विधायक से सांसद बने नेता जहां अपने परिवार के किसी सदस्य को टिकट दिलाने में जुटे हुए हैं, वहीं कई पूर्व सांसद और विधायक भी टिकट के दौड़ में शामिल हैं। लेकिन देखना होगा कि बीजेपी किसे टिकट देती है। वहीं दोस्तों, इन 10 सीटों पर लगे 16 मंत्रियों की ड्यूटी कुछ इस प्रकार है, हम आपको उसको विस्तृत में बता रहे हैं। करहल से जयवीर सिंह को लगाया गया है। चुनाव जिताने की जिम्मेदारी उनके हाथों में सौंपी गई है। मिल्कीपुर से सूर्य प्रताप शाही व मयंकेश्वर शरण सिंह को जिम्मेदारी गई है बीजेपी के परचम को बुलंद कराने के लिए। वहीं कटेहरी से स्वतंत्र देव सिंह व आशीष पटेल को बीजेपी ने जिम्मेदारी दी है कि वो इस क्षेत्र को, इस विधानसभा को बीजेपी के झोली में डाले। वहीं सीमा मऊ से सुरेश खन्ना व संजय निषाद को इस काम के लिए लगाया गया है। फूलपुर से दयाशंकर सिंह व राकेश सचान को ये जिम्मेदारी दी गई है। मझवा से अनिल राजभर को
ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो उस विधानसभा को बीजेपी के लिए जितवाएं। वहीं गाजियाबाद सदर से सुनील शर्मा को इस काम के लिए बीजेपी के तरफ से लगाया गया है। मीरापुर से अनिल कुमार व सोमेंद्र तोमर को इस काम के लिए बीजेपी ने चुना है। खैर से लक्ष्मी नारायण चौधरी को इस काम के लिए चुना गया है। वहीं कुंदरकी से धर्मपाल सिंह व जेपीएस राठौर को जो है बीजेपी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है और इनको हर हाल में ये ताकीद किया गया है, ये बताया गया है कि आपको किसी भी हाल में ये विधानसभा के उपचुनाव जिताने हैं। वहीं दोस्तों, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस का प्रदर्शन था इलेक्शन 2024 में, बीजेपी के लिए बिल्कुल भी आसान होने वाला नहीं है दोस्तों। उन्हें लोहे के चने के बराबर ये जो उपचुनाव होने जा रहे हैं विधानसभा के, उसके बराबर जरूर जो है उन्हें मेहनत करनी पड़ेगी और लोहे का चना उन्हें जरूर चबाना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों, जिस तरीके से इंडिया अलायंस का इस वक्त उत्तर प्रदेश में माहौल बना हुआ है, लगातार जनता ने जो है जबरदस्त तरीके से इंडिया अलायंस के प्रत्याशियों को जिताया है। वैसे भी आपको हम बता दें, और अपने पिछले वीडियो में हमने ये इस बात की जानकारी आपको दी थी कि अगर उत्तर प्रदेश में इस वक्त लोकसभा के चुनाव के जो विधानसभा एतबार से अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी 204 उत्तर प्रदेश में अगर विधानसभा वाइज तरीके से देखा जाए तो समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस मिलकर यानी कांग्रेस मिलकर लगभग 224 सीटें जीत रहे हैं और बीजेपी 164 से 174 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। वैसे दोस्तों, इन 10 सीटों पर जो उपचुनाव होने वाले हैं, समाजवादी पार्टी, इंडिया अलायंस और बीजेपी के बीच में सीधा मुकाबला होने वाला है। इसमें आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं कितनी सीटें इंडिया अलायंस और समाजवादी पार्टी जीतेगी और कितनी सीटों पर बीजेपी फतेह हासिल करेगी? सीएम योगी आदित्यनाथ अपने मकसद में कितना कामयाब होंगे? इस बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।